सुरसंड में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा व पर्यटक के क्षेत्रों में होगी विकास आवास योजना की मिलेगी द्वितीय और तृतीय किस्त की राशि। ओम प्रकाश झा उर्फ राजू झा। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा व पर्यटक के क्षेत्रों में होगी विकास, मंदिरों में होगी कल्याण जीतने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तमाम द्वितीय व तृतीय किस्त की मिलेगी लाभुकों को बचा हुआ राशि। उक्त बातें सुरसंड नगर पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष व अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ओम प्रकाश झा उर्फ राजू झा ने कहा है। बता दें कि सुरसंड नगर पंचायत में आगामी 9 जून को मतदान होनी है, जिसको लेकर चुनावी मैदान में 5 प्रत्याशी हैं। जोरों शोरों पर जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों के डोर टू डोर जाकर संपर्क किया जा रहा है। अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी की जा रही है। उसी क्रम में निवर्तमान अध्यक्ष ओम प्रकाश झा उर्फ राजू झा ने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी है और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान तरह तरह की चर्चाएं की। उन्होंने कहा कि जनता मालिक हमें फिर से भरोसा करती है तो सुरसंड नगर पंचायत को मॉडल नगर पंचायत के रूप में बनाने का प्लान है। और जल जमाव की समस्या पर उन्होंने कहा कि बेहतर तरीके से पानी निकासी की व्यवस्था होगी, जिसके बाद जल जमाव की समस्या उत्पन्न नहीं हो सकेगी, क्योंकि बहुत ही कम दिनों का ही समय मिला था। इसमें भी कोरोना काल और अपना नगर पंचायत सरकार का भवन तक नहीं था, वह भी निर्माण बहुत ही शानदार हो गया। अब जो सुरसंड में बचा हुआ कार्य है, बेहतर तरीके से कार्य होने की बात कही गई। अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि चुनावी मैदान में जो 10 साल कार्य कर चुके हैं और जो 15 साल कार्य कर चुके हैं, मेरे कार्य के तुलना में वह लोग बेहतर कार्य नहीं कर पाए हैं और मेरा कार्य बहुत ही अच्छा हुआ है। वह जनता मालिक बिल्कुल देख रही है। हमें सेवा करने के उद्देश्य से आए हैं। इससे पूर्व हम व्यवसाय थे। मुझे इस 5 साल में बहुत तरह का सीखने को भी मौका मिला है। अब जनता मालिक के हाथ में है। सभी कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं और सभी को देख लिया जाए और उसमें यदि आप लोगों की नज़र में हम बढ़िया हैं तो हमें अपना वोट देकर आशीर्वाद ज़रूर दें, ताकि सुरसंड नगर पंचायत में विकास करके मॉडल पंचायत के रूप में बनाना मेरा लक्ष्य है। आइए क्या कहते हैं न्यू वर्तमान नगर पंचायत सुरसंड के अध्यक्ष व अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ओम प्रकाश झा उर्फ राजू झा। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। साथियों नमस्कार। अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं BBC आप तक व BNP न्यूज। अभी नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है सुरसंड नगर पंचायत आगामी 9 जून को, जिसको लेकर 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और अभी हम रूबरू हो रहे हैं सुरसंड नगर पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष व अध्यक्ष पद के प्रत्याशी ओम प्रकाश झा उर्फ राजू झा। उनसे आइए, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपके चैनल को जो आप मेरे आवाज़ पर आए और चुनावी हालचाल, चुनाव की क्या व्यवस्था है, क्या कैसे चल रहा है, इसके बारे में जानकारी लेकर जनता को पहुंचाना है। अच्छा, ये बताइए आपका अब अगला उद्देश्य क्या है? सुरसंड नगर पंचायत किस तरह से मॉडल रूप में साबित होगा? क्या क्या आपका इसमें उद्देश्य है? नगर पंचायत एक नई व्यवस्था के साथ अपनी सरकार, मजबूत सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, समरस समाज और कहीं से भी कोई भेदभाव नहीं, गरीब अमीर में, जात जात में, धर्म धर्म में, यही मेरा मूल सिद्धांत है और इसी के बल पर मुझे वोट मिल रहा है। और लोगों की पसंद जो है, राजू झा पसंद जो है, उसका मूल कारण यही है कि मैंने कभी भी किसी भी परिस्थिति में आम नागरिक को सम्मान दिया है, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों। समरस समाज और विकास, तो विकास निश्चित रूप से अब मैंने प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है। जितने भी बचे हुए काम हैं, मॉडल आदर्श नगर पंचायत सुरसंड को बनाने का, वो बनाकर 5 साल में ही छोड़ेंगे। तीसरी बात,
कुछ भ्रष्टाचार का जो आरोप लोग लगा रहे हैं, जिसमें मेरा दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है, ये भी जानती है हमारी जनता, ये भी जानते हैं यहाँ के सम्मानित व्यक्ति, पत्रकार बंधु, सभी लोग जानते हैं कि मेरा कोई हाथ नहीं है। उस पर पूर्णतः विराम लग जाएगा। 11 को रिजल्ट होगा और 12 से भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत सुरसंड का कार्यकाल शुरू होगा। अच्छा, जीतने के बाद सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगा सुरसंड नगर पंचायत के लिए? अब जितने भी हमारे आवास योजना के वंचित लोग हैं, जिनको द्वितीय किस्त नहीं मिला है, तृतीय किस्त नहीं मिला है या प्रथम किस्त भी नहीं मिला है, उनका बहुत सारा काम हो गया है, केंद्र से आवंटन भी आ गया है। मेरा पहला काम यही होगा जो मैं घर घर जाकर स्वयं विजिट करके और एक एक व्यक्ति को आवास मुहैया कराऊं। उसके बाद हम जल निकासी के लिए, जो अभी बरसात हमारे सामने में है, बरसात से निपटने के लिए पक्की सड़क का निर्माण तो इतना जल्दी हो नहीं सकता है, लेकिन जल जमाव नहीं हो, इसके लिए भी मैं तत्पर रहूँगा। और बरसात के तुरंत बाद बड़े पैमाने पर रोड का निर्माण, नली गली का निर्माण और जितने भी बचे हुए काम हैं वो सब स्टार्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा के बारे में सुनने को मिला है, आप जीतने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा यहाँ पर बनवाने की चाह रख रहे हैं। देखिए, ये योजना आज से 3 साल पहले मैंने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में मिलकर मुख्यमंत्री जी को समर्पित किया था और मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था जो आपकी इस भावना का कद्र करते हुए हम जाए यहाँ पर बनवाएंगे। ये एक बहुत बड़ी योजना है, उसमें 15 से 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो ये मुख्यमंत्री स्तर में पेंडिंग है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि इस चुनाव के बाद पुनः मुख्यमंत्री जी से मिलकर और इस योजना को लाऊंगा और निश्चित रूप से ये बनेगा और यहाँ उपयोगी है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसको समझते हैं, जो यहाँ बहुत ही उपयोगी है। और भी बहुत योजना है, सम्राट भवन का योजना है, जो टाउन हॉल जिसको कहते हैं, रैन बसेरा कहते हैं, तो ये सब तो नगर विकास के अंदर आता है और नगर विकास में ज़मीन मिलते ही इस सब का आवंटन हो जाएगा। मछली बाज़ार बहुत जल्दी बनने जा रहा है। यही सब भाई बहुत नए नए चीज़ को लाने का, जो केंद्र सरकार से प्रायोजित है या राज्य सरकार से प्रायोजित है, लेकिन जनप्रतिनिधि उसको ला नहीं पाते हैं, उसको पटल पर रख नहीं पाते हैं, ज़मीन का चयन नहीं कर पाते हैं। इसके चलते बहुत सारा काम बहुत से ग्राम में या नगर पंचायत में या निगम में नहीं हो पाता है। इस सब बात को मैं बखूबी जानता हूँ और इस 5 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। नगर विकास मंत्रालय का चप्पा चप्पा छान दिया है। नगर विकास से संबंधित तमाम कानून को जानता हूँ। इसलिए अगर मेरी जनता जो मुझे मौका देने जा रही है, मैं निश्चित उसके हर काम पर खड़ा उतरूंगा और एक ऐसा काम कर दूंगा 5 साल के अंदर जो लोग याद करेंगे। लोग पटना से यहाँ की ओर देखेंगे, जो हाँ सुरसंड नगर पंचायत में भी इतना काम हुआ है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ रानी मंदिर है और बाबा वाल्मीकेश्वर धाम नाथ है और ये पर्यटक की भी क्षेत्र में बहुत अच्छा जगह है, इसके लिए कुछ उद्धार होगा या नहीं? देखिए, पर्यटक के रूप में ये ऐतिहासिक जगह है। सबसे पहले तो राम जानकी पथ के नाम से जाना जाता है और आने वाले समय में ये पर्यटक क्षेत्र बनेगा। इसी के रोजगार और पर्यटक क्षेत्र
को बढ़ावा देने के लिए ही मैंने अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा मांगा है सरकार से। रोज़गार भी इससे कितने होटल बन जाएंगे, कितने दुकानें खुल जाएंगी, ये तमाम रोज़गार भी बहुत बड़ा मुहैया होगा। अंतर्राष्ट्रीय अगर बस अड्डा बन जाता है तो बहुत सारा रोज़गार मुहैया होगा और हमारा पर्यटक भी जब यात्री जो बाहर से आते हैं जनकपुर के लिए रात में रुकेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ एक दिन बिताकर वाल्मीकिश्वर स्थान, रानी मंदिर या और जो भी है ऐतिहासिक चीज़ है अलग बगल में उसको देखेंगे और उसका हेड क्वार्टर सुरसंड होगा। चूँकि यहाँ ठहरने की व्यवस्था होगी, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा होगा, तो ये सीधे एक चीज़ पर ही फोकस नहीं है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा हमारा बन जाता है तो इससे सुरसंड का माने चहुमुखी विकास हो जाएगा, बहुत सारा विकास होगा, पर्यटक तो अपने मन बढ़ जाएंगे। अच्छा ये बताइए, राजनीतिक क्षेत्र में आप बहुत लंबे समय से है, जैसे कि पार्टी लेवल में भी है, और अंत में जनता मालिकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ये आगामी 9 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है इसके लिए, जो आपके पक्ष में मतदान करें? मैं अपने सुरसंड नगर पंचायत के तमाम जनता से अपील करता हूँ, जो जाति धर्म सबसे ऊपर उठकर एक बार आप चुनाव करें। चुनाव है, निश्चित रूप से आपके पास जो उम्मीदवार की लिस्ट है उसमें से ये जरूर अंतरात्मा में आवाज़ डालें कि नगर अध्यक्ष के पद पर कौन सुशोभित कर सकता है, कौन उस पद को रख सकता है। इसलिए अपने इष्ट देव का, अपने भगवान का, अपने अल्लाह का नाम लेकर और निश्चित रूप से मतदान करें, चुनाव करें और उसमें अगर हम फिट बैठते हों तो निश्चित रूप से एक मौका मुझको दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ निवर्तमान अध्यक्ष ओम प्रकाश झा उर्फ राजू झा, जो नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी है।